हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4.3 शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस मान रूप में, x² + bx + c के रूप में होता है। ठीक है, तो जब इसका b² - 4ac लेंगे हम, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यानी उसके आंसर निकलेंगे दो। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर हो 0 के। तो क्या होंगे, b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो उसके दो आंसर निकलेंगे। और यदि b² - 4ac छोटा होगा 0 से, यानी ऋणात्मक होगा, तो उसका आंसर नहीं आएगा, यानी उसके कोई मूल नहीं होंगे, तो यानी इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसको ये चेक करेंगे कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहां उतार लेता हूं। x² - 3x + 5 = 0। एक बात तो मैं कहना चाह रहा था कि जब मान लीजिए मूलों की प्रकृति बराबर हो जाए, यानी b² - 4ac बराबर हो जाए 0 के, या 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल वास्तविक होंगे। और इसमें फिर आंसर कैसे निकलेगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगा के। वो सूत्र क्या है, -b ± √b² - 4ac/2। ये याद रहना चाहिए आपको, इसी से आपका आंसर निकलेगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो पहले हम मूल प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो a की वैल्यू क्या हम लिख देंगे, x का गुणांक क्या है 2, और b क्या है यहाँ पे -3, और c बराबर 5। ठीक है, और सब b² - 4ac लगा लेंगे, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -3, 3 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2, और c क्या हमारे पास 5। तो कर लेंगे 3 3 9 हो जाएगा, ये -5 × 10 और 10 × 40। तो क्या गया, -31 हो गया, 40 में से 9 हो गया 31। तो ये क्या है, ये 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 छोटा है तो क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं है। मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब 0 से बड़ा आएगा, b² - 4ac या बराबर आएगा। ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो देंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फिर वही हम करेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। ठीक है, b² - 4ac कर लेंगे। b की वैल्यू क्या है -4√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4, a क्या हमारे पास 3, और c क्या है 4। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी 16 × 48, और -4 × 12, 12 × 48। ठीक है, इसको समझ गया आप, यानी -4 का स्क्वायर क्या 16, और ये √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, ये गुणा में 3 है, इसलिए 16 × 48 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे सवाल को, हम लगाएंगे धराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर -b, ये मैंने लिखी रहा यहाँ पे, b² - b + -b² - 4ac। तो मैं डायरेक्ट मान रख देता हूं। तो हम देखेंगे -b क्या हमारे पास -4√3, तो ब्रैकेट में -4√3। ठीक है, -b + √b² - 4ac। तो b² - 4ac वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, अपॉन 2a। a क्या हमारे पास 3, गुणा में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस का जाएगा प्लस का 4√3, ये तो पूरा 0 ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटे 3 दूना 6। ठीक है,
अब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे आ गया 2√3/3। ये हो गया आंसर। इसको आगे बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से, जो आपके आंसर शीट में दे रखा है, आई थिंक इस तरह से दे रखा है आंसर, वैसे यहीं पे होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, x बराबर 2√3 है, नीचे 3 है, तो मैं क्या करूंगा, अंडरूट से ऊपर नीचे बना करूंगा, √3 से नीचे और ऊपर, तो x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 अपॉन 3√3, इससे कट जाएगा 3 2 जा 6, एक्स क्या जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें अगर जैसे कि मैंने एक्स 2/3 निकाला, 2/√3 निकाला आंसर, तो यहाँ पे क्या है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो इसके दो आंसर निकलेंगे, तो एक बार हम एक्स बराबर लिख लेंगे, दूसरी बार भी एक्स बराबर 2/√3 हो जाएगा, यानी दो आंसर इसके होंगे, यानी बराबर होंगे दोनों आंसर, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, तो दोनों लिखना है आपको। ठीक है, आंसर को चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। इसमें ए बराबर लिखेंगे 2, बी बराबर क्या है -6 और सी बराबर 3। ठीक है, तो b² - 4ac, इसको विविक्तर बोलते हैं, b² - 4ac को। तो b की वैल्यू क्या है -6² - 4 इंटू a क्या हमारे पास 2 और c क्या हमारे पास 3, 6 गुणा 6 36 माइनस 3 गुना 6 और 6 24, तो 6 दूना 8, 8 की 24। ठीक है, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 12। 12 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 0 से बड़ा। ये लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। चलिए इसमें धाराचार सूत्र लगाते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b क्या हमारे पास, b की वैल्यू क्या हमारे पास -6, तो माइनस फॉर्मूले का है और -6 गिरा, b² सॉरी -b प्लस माइनस √b² - 4ac ने क्या निकाला 12 अपॉन 2, ये क्या हमारे पास 2, x बराबर माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा +6 और प्लस माइनस 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा, ये 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, बटे 2 दूना ये हो गया 4, x 6 प्लस माइनस, देखो 2 2 के एक जोड़ा बनना, तो इसमें 2 बार हो जाएगा, √3 रह जाएगा बटे 4। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2 बार रह जाएगा 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा √3, क्योंकि मैं इसमें 2 बार ले लिया है ना, तो 2 दिया 6 और 2 बार लिया तो √3 रह गया और बटे हो गया 4, इससे कट गया ये 2 दूना 4। ठीक है, इसको यहाँ पर देता हूं मैं। अब x बराबर क्या हो गया, ये एक बार तो प्लस का ले लेंगे, 3 प्लस का √3/2। ठीक है, और एक बार ले लेंगे माइनस का, x बराबर 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो उस तरीके से इसके दो मूल ये हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए, जितने ऑप्शन थे इसके। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो मूल बराबर हों। तो उसने क्या दे रखा है, दो मूल बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करता हूं। पहला वाला यहाँ पे 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या उसने रखा है, हम लिखते हैं यहाँ पे चूंकि दो मूल बराबर हैं, तो यहाँ पहले a का मान, a का मान क्या है 2, b का मान क्या जाएगा जो x का गुणांक है k, और c का मान क्या जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया, दो मूल बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac के बराबर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। दो मूल कब बराबर होते हैं, जब b² - 4ac के बराबर में
जीरो होता है, यानी जीरो इसके बराबर का होता है। तो बी क्या हमारे पास के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या हमारे पास 2 और सी क्या हमारे पास 3, ठीक है, बराबर जीरो ले लेंगे क्योंकि जीरो उसने बोल ही रखा, दो मूल बराबर है। तो के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3 दूना 6 और 6 चौक 24 बराबर जीरो। 24 को उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर को तब ले आएंगे, किसका हो जाएगा, रूट का हो जाएगा, रूट का 24। इसको भी प्लस माइनस ले लेंगे। अब इसको हम फैक्टर करना चाहे फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 या 24, ठीक है। तो इसमें ये पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, अंदर अंदर क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, जब के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट का 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, यही कर देता हूँ इसको दूसरे वाले को, ठीक है। ये है, हो गया, देखते हैं सेकंड वाला, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। अब के एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, तो पहले हम अंदर करके इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो के एक्स का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो x में होगा तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस है बीच में, तो के, और 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2kx प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है वहां पे k, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k क्योंकि x का गुणांक है, और c की वैल्यू क्या है बराबर 6। तो मूल बराबर है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ले लेंगे। अब b क्या हमारे पास माइनस का 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k इंटू सी की वैल्यू क्या है 6 बराबर 0। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले हो जाएगा, और नहीं तो दूसरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं हम, 4 के दोनों में से कॉमन लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा के और यहाँ पे क्या जाएगा 4 6 24 सिर्फ बराबर 0। 4 के अगर 0 में जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और 6 को उधर ले आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम 2 तय करेंगे और बाकी क्वेश्चन अगले